है कि इंडिया की क्रिकेट आगे निकल गई है। हम आज 2025 में, जैसे आपने अभी गुफ्तगू की कि हम अपने टॉप प्लेयर्स के बारे में मशकूक हो गए हैं कि यार ये वनडे टीम में भी जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से बाबर की कारकर्दगी के ऊपर भी हर जगह पर सवालात हो रहे हैं। ठीक है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मौजूदा कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि हम अपने सबसे एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स के हवाले से भी हम मतलब वसूख से कुछ चीज़ यकीन से नहीं कह सकते। देखिए, ये दोनों का एक जगह खेलना मुश्किल है क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट एक जैसा है, दोनों के खेलने का जो वो तेजी है वो एक जैसी है। तो दोनों में से किसी एक को अपनी गेम बदलनी होगी। जैसे रोहित शर्मा और विराट उन दोनों की गेम में फ़र्क है। विराट कोहली आता है, वो किल करता है और वो आके नीचे से 130, 40, 50 के स्ट्राइक रेट से टीम को लेके चल रहा होता है। तो दोनों में से दोनों को अपनी गेम को देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते। ये तो सिलेक्टर को देखना है। मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, हम कोई चीज़ ऐसी मैं कह नहीं सकता कि इसको रखें उसको निकालें। सजेस्ट तो कर सकते हैं। सजेस्ट यही है कि आप दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि दोनों का स्ट्राइक रेट एक जैसा है। तो अपनी गेम को इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे कल भी बात हो रही थी कि यूसुफ, ये 140 के स्ट्राइक रेट की हम अभी बात कर रहे हैं। T20 तो दूर की बात, आप कहते हैं ओडीआई भी मुश्किल है। जी, इवन जिस तरह देखिए वनडे में फिर ये उस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो उस तरह वनडे में नहीं चाहिए होता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अपनी गेम को इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। फिर वहीं पे मैं आ जाती हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे। अब जिस तरह के मुकाबले वहां हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, देखिए सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नजर आई है और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी 12 रन थे। तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो। उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेंगे। तो ये चीजें सीखने वाली हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैंने देखे हैं कुछ मैचेस, ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। मेरा ख्याल है कि रिजवान और बाबर ये उस तरह इंप्रूव नहीं कर पाए जिस तरह क्रिकेट जा रही है जिस तरफ। जैसे आप देखें सचिन, ड्राइवर, गंगुली, इवन लक्ष्मण, कुंबले, ये लोग कोई बात करते हैं वो सुनते हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि चूं चुना भी कर जाए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। तो हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनको भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। क्रिकेट बहुत नीचे चली, तो उन्होंने एक पाथवे बनाया इंडिया ने, उस पर वो चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम खड़ी होना शुरू हो गई। और वो देखें आज पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि उनकी टीम, ये हम नजर आ रहा होता है कि आईपीएल से नहीं है। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं। निचले ग्रास आईपीएल सिर्फ वो जो उनका लड़का रणजी में या और दूसरी चीज में परफॉर्म कर रहा है, वो जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो गैप होता है उसको फिल करता है। लेकिन वो डोमेस्टिक में उसने रन किए होते हैं, उसने काफी डोमेस्टिक खेली होती है। ये करुण नायर को कितनी देर बाद लाए हैं, उसने काफी करके फिर वापस आया। 2022 वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड। तो वो देखिए आप सिस्टम एक बना हुआ है, तो इसका सिस्टम बनाना कोई मुश्किल। आप काउंटी क्रिकेट को देख लें, कब से चल रही है, उनका एक सिस्टम है फर्स्ट क्लास का। क्लब क्रिकेट का वैसे चल रहा है दुनिया में, शेफील्ड शील्ड देख लें और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका एक सिस्टम है। हमें भी ऐसा पाथवे बनाना है। तो उसके लिए एक एका भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं। तो अल्लाह करे कि ये भी बैठे एक जगह और इस कोई सोल्यूशन दें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। ना कि हम इस वक्त अब जब क्योंकि हम उस कंपैरिजन पे बात कर ही रहे हैं और इस वक्त की खास तौर पे हाफिज ने बात की है, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। टीम में हमारे तो ऐसी गिरे हुए हालात हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये जो भी क्रिकेट हो रही है, या इवन आप देख लें पीएसएल ने कुछ क्रिकेटर्स आपको बड़े 3-4 का तो अभी नाम ले सकते हो जो आपकी क्रिकेट को दिए। आपको तो ऐसी कहते जा रही है, खाल खाल आपको क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। ये जो यूसुफ ने बात की है, ये मैं इसके बिल्कुल हक में हूं कि हमें यहाँ मायूसी नहीं फैलानी। हमने इंडिया का जिक्र करके अपनी यंगर फोक को पहले ग्लैमर देख देख 99 में पाकिस्तान इंडिया गया, आपने बायलैटरल का जिक्र किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी उनके खिलाफ बायलैटरल में बहुत अच्छी रही है। ये जो 99 वाला हुआ था, 250 का मैच आप जीते हैं जी, 250 का मैच जीते हैं। हमारी बॉलिंग देखें ना, क्या उस वक्त क्या था, मतलब क्या चीज़ थी जो आपको इस चीज़ के लिए मुतहर्रिक रखती थी कि आपको जिंदा रखती थी? क्या नहीं हार नहीं सकते? इंडिया पाकिस्तान का मैच ना प्रेशर गेम होती है। हालांकि इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लो स्कोरिंग गेम होते थे। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग थी, जो अभी बैटिंग है उससे तो फार बेटर बैटिंग लाइन थी उनकी। अगर सचिन तेंदुलकर, गंगुली, ड्राइवर, अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये उनके 5 टॉप प्लेयर थे। और बॉलिंग उनकी स्पिनर में कुंबले था, हरभजन था, श्रीनाथ डिसेंट बॉलर था और टफ टाइम देता था। उसकी पेस भी 140 के करीब थी। प्रसाद मीडियम पेसर था बहरहाल उनकी। लेकिन हमारे पास बॉलिंग साइड देखें ना क्या होती थी। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस पहले 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन आखिरी जो था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का वो शुएब खेला था। शुएब ने उस मैच में क्या 2 डंडे उड़ाए थे सचिन का। लेकिन उस सीरीज का मेन हीरो जो था वो ग्लेन मुश्ताक था। हर इनिंग्स में 5, हर इनिंग में 24 से 25 विकेटें ली थी उन्होंने, मेरे ख्याल 6 इनिंग्स में। और जो चेन्नई टेस्ट मैच था, मैन ऑफ द मैच भी था वो, जो 10 विकेटें जो ली उसने सचिन को आउट किया 17 रन। तो टीम इतनी बड़ी थी और जिस तरह वो मोटिवेट करते थे और ज़्यादा वो खुद चीज़ें कर रहे होते थे। हम यंगस्टर थे, हम साथ सपोर्ट जरूर थी, लेकिन जो
वो खुद कर रहे होते थे। सईद अनवर की बैट कैरी इनिंग थी कलकत्ता में 188 वाली। उस इनिंग में मैंने 59 उनके साथ किया था दूसरी इनिंग में। तो चिप इन करते रहे। पहले टेस्ट में मैंने 50-60 किया था, 4 आउट हमारे जल्दी हो गए थे। तो इस तरह हमारी चल रही थी। लेकिन सकलैन सरफहरिस्त था। अफरीदी की परफॉर्मेंस थी, 140 किया उसने चेन्नई में, दूसरी जगहों पे भी। तो हमारी परफॉर्मेंस चलती थी। लेकिन जो मेन सीनियर प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत। वहीं बेंगलोर में जब गेंद हिट किया गांगुली को, तो गांगुली दोबारा अकॉर्डिंग टू देयर ओन, मैं नाम भी ले सकता हूं, उन्होंने कहा जी डर गया, इतनी तेज रफ्तार गेंद की कि हमें कमेंट्री करते हुए उसको चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रात में धुंध भी थोड़ी बहुत होती थी या डस्ट होती थी। इतना आपका दबदबा था। जिन प्लेयर्स के नाम अभी यूसुफ ने लिए हैं, इसकी वजह से ही हमारी क्रिकेट अभी डिस्कस हो रही है, वरना हमारे हालात कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 3 अरब रुपया हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कमाया, तो मैंने कहा 2003-2004 जो सीरीज ताली भी बजाई थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताली बजानी चाहिए, लेकिन बात ये है ये 3 अरब रुपया जो है एक इंडिया की बायलैटरल सीरीज में आपने कमाया। जब वो सीरीज नहीं हुई, दूसरी मैंने रिकॉर्ड बात की, आप रिकॉर्ड पे ले। अच्छा अब देखें कि ये जो बात करते हैं कि हमारे पास ये वी आर द थर्ड रिचेस्ट बोर्ड, आप इसलिए हैं कि आपने पावर फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो आपने, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। अब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो सारे पैसे तकसीम कर देता है काउंटीज में। कभी आप कैंट के नॉर्थहैम्पटन की टीम जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर जाके सिलेक्ट करें, हमने क्यों इतनी बदतमादी कायम कर रखी है केसीसी, एलसीसी या पिंडी या मुल्तान, भाई उनको उनका काम करने दें। और आप एक यूनिट आपको बना बनाए मिल रहे हैं, आपको टैलेंट वहां से मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हर बड़े डिवीजन में होना चाहिए, कम से कम 8-10 डिवीजन। अब तो स्कूल क्रिकेट अनाउंस कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे स्कूल क्रिकेट भी करवाएं। मैं इस फ्रेम में पाकिस्तानी मीडिया अपने वीडियो में आईपीएल, इंडिया, बीसीसीआई, जय शाह ये शब्द यूज ना करे। सचिन, गांगुली, पहले का भी बात बता रहा हूं, इस टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब शब्द यूज ना करे ना, प्रयोग ना करे अपने वीडियो में, तो इनको व्यू नहीं मिलेगा, इस सबको पता है। क्योंकि वो लोग इंडिया का नाम ना लें, अपने इंडिया का बात ना करें, इंडिया की तारीफ ना करें या फिर इंडिया की बुराई ना करें, वो केवल अपने क्रिकेट पे बात करें, तो मैं गारंटी तौर पे ये कह सकता हूं कि उनका वीडियो पाकिस्तान में तो अभी भी कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि बात वही है कि खाने के लिए आटा नहीं, चलाने के लिए डाटा नहीं, लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है वो पता नहीं। तो बात यही है कि ये लोग 24 घंटे आईपीएल से जलते भी हैं और आईपीएल के ऊपर अपना कंटेंट भी बनाते हैं। मतलब अभी जो आपने वीडियो देखा उसको देख के क्या पता लगा कि इन लोग के वीडियो में अगर इंडिया का बात नहीं होगा तो समझ जाइए वो वीडियो पे व्यू आपका इतना 0 भी नहीं आएगा। 1 सेकेंड भी बात करेंगे तो थंबनेल ऐसा लगाएंगे जैसे कि पूरी वीडियो इंडिया पर ही है। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें इंडिया और आईपीएल की जम के तारीफ हो रही है। पूर्व क्रिकेटर है मोहम्मद यूसुफ, ये बोल रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में बहुत आगे निकल चुका है। आप वहीं कुछ और, अभी इनके बाद एक शो आता है उसमें कहते हैं कि भाई साहब आईपीएल तो फिक्सिंग लोगों का गेम है, आईपीएल तो पीएसएल जो है वो पाक है। पाक मतलब अभी तक इस पे कोई फिक्सिंग का आरोप नहीं लगा है। भाई साहब लूटने चोर वहां जाएंगे ना जहां धन होगा, अब वहां थोड़ी जाएंगे जो पहले से ही भिखारी है उसको कौन लूटेगा। तो बात वही है कि जहां पे पैसा है लोग वहीं पे दृष्टि डालेंगे, नजर डालेंगे। तुम्हारे पीसीएल पे क्या कोई दृष्टि नजर, जहां मैन ऑफ द मैच हेयर ड्राई से लेके और 60 के बाइक दे रहा हो, बाइक जिसका दाम मुश्किल से इंडिया मार्केट में तो बाइक को चोर भी नहीं चुराएगा। हेयर ड्राई बताओ, और डेरिल मिचेल को हेयर ड्राई मैन ऑफ द मैच दे रहा है, बेचारा उसके सर पे बाल नहीं है, वो लेके हेयर ड्राई क्या करेगा। मुझे तो लग रहा है वो जिस होटल में रहेगा उसी होटल में छोड़ के चल देगा कि भाई साहब हेयर ड्राई किसी को दे देना, कोई यूज कर लेगा। तो इतना बुरा हाल है, उसके बाद भी ये लोग फिर इंडिया पे उंगली उठाते हैं, बीसीसीआई पे उंगली उठाते हैं, आईपीएल पे उंगली उठाते हैं, लेकिन उसके बिना बात किए रह भी नहीं सकते। तो इन लोग का मसला वही है कि मतलब जिसके एक्चुअली क्या है कि व्यू पाने के लिए कभी तारीफ कर देते हैं, कभी बुराई कर देते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि व्यू पाने के लिए ही पूरा ड्रामा इनका चलता है, जिसको देख के लगता है कि मतलब ये लोग हाँ भी करें ना भी करें, बुराई करें तारीफ भी करें, उसके बाद भी ये लोग का मतलब हर कंटेंट ही इंडिया पे होता है। क्रिकेट का बात करो तो बिना इंडिया के बात कर तो वैसे भी पूरा नहीं होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।